फ्रेंड्स मुझे पता है जैसे कि आप लोग भी सोचते हैं, मैं भी पहले यही सोचती थी कि क्या अगर मेरा वॉच टाइम 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा तो क्या मेरा उसके बाद मेरा चैनल ख़त्म हो जाएगा। मेरा जो वॉच टाइम है वो अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर मेरा क्या चैनल कभी मोनेटाइज होगा ही नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी खुद की जर्नी कि मतलब ईजिली किस तरीके का मैंने अपना जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट करी। और 1 साल के बाद जो हमारा वॉच टाइम है, अगर हम 1 साल में अपने YouTube चैनल पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, देखिए सब्सक्राइबर तो ईजिली कंप्लीट हो जाता है, मुझे भी पता है क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, मेरा ईजिली कंप्लीट हो गया 1K सब्सक्राइबर, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो झंझट होता है ना, प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि 4000 का वॉच टाइम, या फिर अगर व्यूज़ पे आप मतलब बोलना चाहूँ कि अगर व्यूज़ के थ्रू, आप शॉर्ट वीडियो के थ्रू अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको 10 मिलियन आपको व्यूज चाहिए। तो ये इतना इजीली नहीं है। 10,000 सुनना बहुत आसान लगता है, लेकिन 10 मिलियन सुनना बहुत आसान लगता है, लेकिन 10 मिलियन जो व्यूज़ है ना कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि वो 3 महीने का ही ओनली हमें यूट्यूब टाइम दिया होता है। देखिए होता क्या है, जब हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है ना, तो हमें क्या लगता है कि यार जब इजीली हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया तो हम 10 मिलियन भी व्यूज़ कंप्लीट कर लेंगे और खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल होता है 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट करना, क्योंकि वो 3 महीने का, अगर साल भर का टाइम देता तो मैं यूँ कहूँ कि हम ईजिली अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेते 10 मिलियन के थ्रू। लेकिन हमें यूट्यूब सिर्फ 3 महीने का टाइम देता है 10 मिलियन, समझ रहे हैं, 10 मिलियन व्यूज़ का। हाँ, अगर आप, मैं यही कहूँ कि आप अगर वॉच टाइम मतलब कंप्लीट करना चाहेंगे तो मैं दावा के साथ कह सकती हूँ कि वॉच टाइम से आप अपना कंप्लीट करके चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो जो मेन मुद्दा है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे जो सब हमारे नए क्रिएटर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें खुद ये समझ नहीं आता और पूछते भी हैं कि दी मेरा ना वॉच टाइम घट रहा है, तो उसका कोई सॉल्यूशन बताइए कि क्यों घट रहा है। भाई इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है डियर, तो मैं कैसे बताऊं इसका सॉल्यूशन के बजाय ये सोचिए कि घट क्यों रहा है। सॉल्यूशन ये निकालना है आपको कि क्यों घट रहा है, मतलब आप ये सोच रहे सॉल्यूशन निकालना है कि कुछ ना कुछ ऐसे सेटिंग होगा जो मेरे से गलती हो गया होगा तो इस वजह से मेरा जो वॉच टाइम है वो इनकम हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता, वो वॉच टाइम आपका इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो हमारा वॉच टाइम का, अगर आपने नया चैनल बनाए हैं तो उसमें 1 साल में अगर आपने मोनेटाइज करवा लिया तो अच्छी बात है वॉच टाइम कंप्लीट करके। और अगर आपने 1 साल में नहीं वॉच टाइम कंप्लीट करके अपने चैनल को जो है मोनेटाइज करवा पाए, तो मान लीजिए कि आपने 2024 के जनवरी में आपने बनाए अपने चैनल को शुरू में, तो जो आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो वॉच टाइम मिलेगा ना आपको, वो आपका जो है जो मोनेटाइज वाला जो सिंबल होता है ना उसका डॉलर वाला, उसमें आपको दिख जाएगा। लेकिन जैसे ही 2025 का जनवरी आएगा, तो आपने जनवरी में स्टार्ट किए थे तो जनवरी 2024 और जनवरी 2025 1 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। बट जैसे ही आपका फरवरी मंथ चालू होगा, फरवरी मंथ चालू होगा तो जो मतलब आपका जो फरवरी मंथ में जो आपका हर दिन का 1 दिन, जैसे मान लीजिए कि जनवरी का 1 तारीख को जो आपका जो मिलेगा ना आपको वॉच टाइम, वो जनवरी 1 का जो आपने बनाया वो पिछले जनवरी 2024 का वो आपके चैनल से हट जाएगा और ये वाला जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक दिन करके घटता जाता है पहले वाला जो 2024 का है वॉच टाइम, और इधर वाला जो 2025 का एक एक दिन का आपका जो वॉच टाइम जुड़ता चला जाता है। तो होता क्या है ना कि कभी जैसे हमारा मान लीजिए 2024 में जनवरी मान लीजिए 1 तारीख को हमारा 20 वॉच टाइम, हमारा 20 घंटे हमें मिला, और ये फरवरी 1 तारीख को हमें 3 ही घंटे मिले, तो 17 घंटे तो वैसे ही कम हो गए। तो इसलिए डियर आपको कम दिखता है, और ये कम देख के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि यार अगर मेरा इस तरीके का वॉच टाइम घटता जाएगा मैं तो वीडियोस कभी बना ही नहीं पाऊंगी, वॉच टाइम कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगी। तो देखिए मेरे साथ खुद हुआ था, जो मेरा एक चैनल है मैं यहाँ लगा दे रही हूँ, देख लीजिएगा, ये मेरा ही खुद का चैनल है, आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को जो मेरे सब्सक्राइबर उनको पता है। मेरा जो ये चैनल है मैंने व्यूज़ पे कंप्लीट किया, मेरा शॉर्ट वीडियो है, ओनली शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो मेरा क्या हुआ ना, जो 3 महीने में मैंने क्या किया था, मेरा जो है पहले छोटा वाला जो वॉच टाइम वो छोटा वाला जो मोनेटाइज करना होता है 3000 वाला और 4 मिलियन व्यूज़ पे, तो उसमें क्या हुआ मेरा 3 मिलियन हो गया था, है ना, और मेरा 3 महीने भी कंप्लीट होने वाला था।
तो वो जैसे मतलब मुझे एक टेंशन सा हो गया कि 3 महीने ख़त्म होते ही मेरा वॉच टाइम जो है कम हो जाएगा, व्यूज़, फिर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो मैं बहुत टेंशन में थी। फिर मैंने वीडियोस डालती गई जल्दी जल्दी, एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो डाली। और हुआ लास्ट टाइम ये कि मतलब 3 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन जो मेरा वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। 3.5 मिलियन हो गया था, लेकिन 50 जो है रह गए थे, 500 मतलब रह गए थे। तो इस वजह से मेरा चैनल वो फिर मोनेटाइज नहीं हुआ। फिर मैं बहुत दुखी हो गई कि यार अब मैं वीडियोस बिल्कुल भी नहीं डालने की, क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ होता है कि उधर मतलब जैसे बढ़ने वाला रहता है, नेक्स्ट मंथ लग जाता है, वो घट जाता है 3 महीने बाद। तो फिर मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा क्यों नहीं मैं रेगुलर, मतलब जो अभी जो मैंने लास्ट टाइम इतना मेहनत किया मैंने और अच्छा खासा मेरे जो व्यूज़ है वो आने लगा, क्यों नहीं मैं 3 महीने में इतना अच्छा खासा व्यूज़ भी ले आऊँ, तो क्या पता मेरे चैनल है मोनेटाइज हो जाए। फिर मैंने रेगुलर एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, और 3 महीने तक पूरे दिन में 5 वीडियोस अपलोड करती थी। 5, समझ सकते हैं यहाँ ये 5 वीडियोस इतना इजी नहीं है अपलोड करना, वो शॉर्ट वीडियो। भले लॉन्ग की बात अलग है, बट शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मतलब मेरा था मैजिक ट्रिक का, तो मुझे दूसरों की वीडियोस देखना पड़ता था, डाउनलोड करना पड़ता था, उनकी वीडियोस को कट करना पड़ता था, फिर अपनी वीडियोस बना के उसकी वीडियोस के साथ मतलब जैसे कट किया आधे पे तो मेरे वीडियोस वहाँ पे अटैच करना, मतलब बहुत एडिटिंग में टाइम लगता था। और साथ के साथ बच्चों को देखना, घर का काम देखना। बट मैंने फिर भी ना इतना मैंने एक दिन पहले से प्रिपेयर करके रखती थी। जैसे अब मुझे कल जो वीडियोस अपलोड करना है वो आज प्रिपेयर करके रखती थी कि मुझे कल ये 5 वीडियो अपलोड करना है तो करना है। तो एक दिन पहले से मैं लेके चलती थी एडवांस में। तो इस तरीके का मैंने किया, और विश्वास नहीं करेंगे आप, 3 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए थे, 4 या 5 दिन बचे हुए थे, मेरे चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया। अब मैं टेंशन ये हो गई कि हाफ मोनेटाइज हो गया, मैं अप्लाई करूँ या नहीं करूँ। पता चले मैं अप्लाई करूँ, फुल मोनेटाइज के टाइम में कोई प्रॉब्लम हो। बट फिर मेरे बहुत दिमाग लगाया, बहुत चीज़ें मैंने सर्च किया, यूट्यूब के हेल्प से मैंने हेल्प लिया, जो हेल्प डेस्क होता है वहाँ पे जाके। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि आप हाफ मोनेटाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर मैं हाफ मोनेटाइज नहीं करती तो जो मेरा व्यूज़ है वो कम होते होते फिर कम हो जाता, और फिर मैं वो भी हाफ जो मोनेटाइज था वो भी नहीं कर पाती। फिर मैंने क्या किया, जल्दी से ना हाफ मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दी फटाफट से। तो उस टाइम ना गूगल एडसेंस पिन का थोड़ा प्रॉब्लम था, अब तो बहुत इजी हो गया। जैसे मैंने ये वाले चैनल के लिए अप्लाई किया है, तो इसलिए मैं चाहूँ तो मतलब इसी से कर लिया है मैंने, लेकिन चाहूँ तो मैं गूगल एडसेंस पिन भी मंगवाऊंगी, मैंने अप्लाई करूँगी उसके लिए भी। तो पहले ना गूगल एडसेंस पिन के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। तो गूगल एडसेंस पिन का मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो आधार कार्ड में मेरा मायके का एड्रेस था वहाँ पे आ गया था। बट मतलब मम्मी को ये लगा कि हमारा तो कुछ आना था नहीं कुरियर से, डाकिया से, तो ये क्या आ गया है। तो मम्मी ने मना कर दिया कि हमारा नहीं है, बल्कि उन्होंने नाम भी बताया मेरा कि मतलब इस नाम से आया हुआ है। तो मम्मी कह रही नहीं नहीं, मेरी बेटी का नहीं हो सकता, कि हमने तो कुछ मंगवाया नहीं, उसने कुछ बताया ही नहीं, मैंने कुछ सच में नहीं बताया था, है ना, मेरी गलती ये हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस चला गया। फिर मैंने दोबारा से अप्लाई किया, फिर दोबारा से वो उसको जो डाकिया था उसको पता था कि पहले भी आया था, बट इसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था, वो लेके ही नहीं आया। फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछी, मम्मी आके आपके पास कोई गूगल पिन आया था। मम्मी कह रही ये क्या होता है। फिर मैंने बताया मम्मी को, मम्मी कह रही है तेरी के पहले बताना चाहिए था ना, ये चीज़ें आया था। मैंने तो बोला मेरी बेटी का है ही नहीं, अगर होता तो बताता। फिर मैंने कहा हे भगवान, काश मैं पहले बता दी होती तो मेरी मम्मी ले ली होती। फिर दोबारा मैंने तीसरी बार अप्लाई किया, तो मैंने उससे पहले क्या किया, पहले अपने एड्रेस को देहरादून का एड्रेस में चेंज करवाया, फिर यहीं पे मैंने मंगवाया। उसके बाद फिर जो है अच्छा खासा मेरा जो इनकम आता था, फिर क्योंकि पता है कि आपका जो जब तक कि एडसेंस पिन का पिन नहीं डालेंगे आपका जो पेमेंट नहीं आएगा बैंक में। फिर इस तरीके का मैंने किया। तो देखिए वॉच टाइम कंप्लीट करना ना बहुत ईजी है, बस आपको दिमाग लगाना होगा कि आपको ना वॉच टाइम अगर कंप्लीट करना है तो रेगुलर आपको कम से कम, शुरू में आप वीडियोज़ बना रहे हैं 2 लॉन्ग वीडियो अपलोड करिए। 4, 5, 6 मिनट का वीडियोस नहीं अपलोड करना है, क्योंकि जो न्यू यूट्यूबर होते हैं ना वो क्या कहते हैं 4-5 मिनट का वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम 10-12 मिनट का तो वीडियोस बनाइए, ताकि लोग स्किप भी करें तो कम से कम 3 मिनट आपकी वीडियो पे टिके। तो वो 3 मिनट वीडियो पे टिकेंगे तो वो आपका जो वॉच टाइम है कुछ तो मिलेगा उससे। और आप लोग क्या करते हैं 2-3 मिनट का बना देते हैं, ऐसा नहीं करना, कम से कम 10 से 12 के बीच में डालिए। और अगर शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं तो रेगुलर आप शॉर्ट वीडियो कम से कम 5 डालिए, अगर आप न्यू है तो ही आपका वॉच टाइम, नहीं तो फिर जो व्यूज़ है दोनों में से किसी से भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं ईजिली, अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई नहीं, मैं साइड में आपको ना मतलब दिखा दूंगी कि
फ़ोन को भी कि मतलब इस तरीके का ऐसे घट जाता है। तो आप कोशिश करिए, और मुझे पता है कि आप लोगों को ईज़िली समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं बहुत समझदार हैं, मेरी एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, और अगर आपको वॉच टाइम इंक्रीज़ करना है तो मेरा मानिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आइए। जब मैं शुरू में लाइव आई थी ना वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट डे मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ जैसे कैमरे में अगर हम वीडियोस शूट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें ये पता रहता है कि हमें अभी कोई भी नहीं देख रहा है, तो हम उसमें इजीली बोल लेते हैं। लेकिन जब लाइव आते हैं ना तो उसमें बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हिचकिचाहट होती है, क्योंकि मतलब हमें लगता है बहुत सारे लोग हमें देख रहा है, कहीं हम ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं जैसे कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आए या कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, इस तरीके का अंदर मतलब होपलेस सा होता है, डर डर सा बैठा रहता है। तो अब 2-3 दिन तक आएंगे ना तो आपका ये डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, है ना। और देखिए, एक और चीज़ होता है जो न्यू यूट्यूबर के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। अगर आप लाइव आ रहे हैं तो कुछ लोग उसमें अच्छे कमेंट करने वाले होते हैं, दीदी भाभी या जो भी बोलते हैं ना, मैरिड है तो भाभी जैसे मुझे बोलते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो गंदे कमेंट करने आ जाते हैं। तो गंदे कमेंट से क्या होता है ना, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार आगे से लाइव नहीं आना, लोग ना गंदा कमेंट करते हैं। लेकिन इन गंदे कमेंट को ना आप इग्नोर मारेंगे तो ही आप आगे जा पाएंगे। इग्नोर मारने का तरीका, आप बोलेंगे दी इग्नोर कैसे मारे, बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, टाइम आउट कर दो। नहीं तो देखिए, अगर एक कोई आपका जो इस तरीके का गंदे कमेंट कर रहा है उनको अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो हमारे चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे लाइव में वो गंदा कमेंट करे तो और लोग पढ़ेंगे तो उन पे गंदा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस बंदे को अगर ब्लॉक कर देते हैं, अगर वो बंदा हमारे चैनल से हट जाता है तो उससे हमारे चैनल को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करिएगा, कोई गंदा कमेंट कर रहा है तो उसको सीधा ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो टाइम आउट दे दीजिए कि 15 या 20 मिनट का टाइम आउट। तो जब तक वो कमेंट भी नहीं कर पाएगा और वो 15-20 मिनट जब टाइम होगा तो क्या पता वो कहीं और हो, है ना, आपकी लाइव में ना हो। तो इस तरीके का आपको लाइव आना है ज़्यादा ज़्यादा, तभी आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। शुरू में मैं भी बहुत लाइव आई थी, आपने देखे होंगे, मेरा एक लाइव था जो 500 तक मतलब बाद में व्यूज़ हुआ। शुरू में मेरा जो जोड़ा था, शुरू मैंने किया था 12K या 13K तक मेरा उसमें एकदम से व्यूज़ आ गया था, सारे लोग जोड़ गए थे। तो उससे उसी वाले से मुझे कम से कम ना, विश्वास नहीं करेंगे आप, 50 घंटे मुझे मिले उसी से। 50 घंटे में 2 या 2.5 घंटे थी, जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो उससे मुझे अच्छा खासा व्यूज़ मिल गया। और बाकी मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो इतना अच्छा खासा डाली जिसका व्यूज़ इतना अच्छा खासा गया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो ठीक है, मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहेंगे तो ईजिली आप वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप चाहेंगे तो चलिए इसी तरीके का और भी आप सब लोगों के साथ मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती रहूँगी। मेरा पर्पस ये है कि बस आप लोग अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब तो कुछ सीखिए और आगे जाइए और कुछ अर्न कीजिए, बस मेरा ये है। ठीक है, और भी इसी तरीके का वीडियो में मिलते रहूँगी। फिलहाल के लिए बाय।